तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। सर्वेस के थ्रू ये देखा गया है कि अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और ये युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा देखा गया है। ये बहुत गंभीर समस्या है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत नुकसान होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य एकदम खतरे में है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ड्रग्स किस टाइप के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहला आता है ओपियोइड्स। ये स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स से जाकर बाइंड करते हैं, यानी हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये जाकर बाइंड करते हैं, और ये सीएनएस और जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपके सामने जो दिखाया गया है वो है ओपिएट रिसेप्टर्स जो ब्रेन में प्रेजेंट हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हेरोइन, जिसे हम कॉमनली स्मैक भी कहते हैं। ओपियोइड्स व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो बिटर होते हैं और साथ ही ओडरलेस भी होते हैं। केमिकली हम इन्हें डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, जो कि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनते हैं। इसे हम पॉपी प्लांट के लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसे ज्यादातर लोग इंजेक्शन या स्नॉटिंग के थ्रू लेते हैं। ये एक तरीके का डिप्रेसेंट होता है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। अगले टाइप का जो ड्रग आता है वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स भी हमारी बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स से जाकर बाइंड करता है जो स्पेसिफिकली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया है। कैनाबिनॉइड्स को हम कैनाबिस सटाइवा नाम के एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कैनबिस प्लांट के फ्लावर टॉप्स, लीव्स और रेजिन से कई और तरह के ड्रग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। इसे ज्यादातर इनहेल करके या ओरली लिया जाता है। इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टाइप का ड्रग आता है कोकेन। इसे कोका प्लांट यानी इरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। कॉमनली हम इसे कोक या क्रैक भी कहते हैं। इसे ज्यादातर स्नॉटिंग के थ्रू ही लिया जाता है और ये डोपामाइन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके ट्रांसपोर्ट से इंटरफेयर करता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसे लेने से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाती है और ज्यादा डोसेज होने की वजह से हमें हैल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं। एट्रोपा, बेलाडोना और दतूरा के अंदर भी हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं। कैनाबिनॉइड्स का इस्तेमाल कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी करते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ा सकें। कुछ लोग अपनी मेंटल इलनेस को या फिर अपने डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजिपीन्स या फिर मॉर्फिन्स। लेकिन अगर इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसे भी हम ड्रग अब्यूज कहते हैं। कई सदियों से ऐसे फ्रूट्स, प्लांट्स और सीड्स जाने जाते हैं जिनमें हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हें रिलीजियस सेरेमनीज या मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन जब इनका इस्तेमाल लोग मेडिसिनल पर्पस की जगह और किसी तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसके शरीर और दिमाग पर इसका काफी असर पड़ता है और इसे भी हम कहेंगे ड्रग अब्यूज। अब हम बात करते हैं टोबैको की। टोबैको का इस्तेमाल 400 से भी ज्यादा सालों से किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल स्मोकिंग, च्यूइंग या स्नफिंग की फॉर्म में किया जाता है। इसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक अल्कलॉइड है। निकोटीन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे ये ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट का रेट दोनों ही बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इससे बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ सकती हैं, जैसे कि लंग कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, गैस्ट्रिक अल्सर, एम्फाइसेमा, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस या फिर कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। टोबैको हमारे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है,
जिससे हीम बाउंड ऑक्सीजन यानी कि हीमोग्लोबिन से बाउंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बॉडी में अल्टीमेटली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिससे सेल्स की डेथ होगी और हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचेगा। सिगरेट्स के पैकेट्स को खरीदते समय उन पर लिखी हुई वार्निंग्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जहां साफ साफ ये लिखा जाता है कि स्मोकिंग हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है और इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बाद भी हमारे समाज में स्मोकिंग की जाती है, अब चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा पीढ़ी।